कुर्सी पे कोई बैठे, क्या इससे गरज हमको, कुर्सी पे कोई बैठे, क्या इससे गरज हमको, हश्र मेरा ख्वाजा, हश्र मेरा ख्वाजा, इस हिंद का राजा है अल मदद। इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, उसी तरह तुम भी अपनी जिंदगी गुजारो। यही मतलब होता है और यही अल्लाह का कलाम हमें हुक्म भी दे रहा है, सच्चों के साथ हो जाओ। तो मेरे भाई, आज हम मानते तो हैं, हम अल्लाह वालों को मानते तो हैं, मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सभी बैठे हैं। इसमें जितने हैं कोई नहीं होगा जो अल्लाह वालों की शान व अजमत का इनकार करे। हम सब मानने वाले हैं, लेकिन हमने मानने का तरीका अलग बना लिया है, हमने अपनी सोच अलग बना ली है। मेरे इस्लामी भाइयों, अपनी सोच को बदलो। रसूल को मानना कमाल नहीं है, रसूल की मानना कमाल है। अल्लाह वालों को मानना कमाल नहीं है, अल्लाह वालों की मानना इसमें कमाल है। अल्लाह वालों की मानना यह कमाल है। और देखो, जिस भी अल्लाह वाले की बारगाह में आप जाओगे, जहां भी जाओगे, जिस बुजुर्ग की भी बारगाह में जाओ, खुदा की कसम आपको उस बुजुर्ग से मजार से लगा हुआ मस्जिद जरूर नजर आएगी। ये भी शानू भाई आए थे, चले गए, ये भी हमारे साथ बगदाद शरीफ में थे, और बगदाद शरीफ में बेशुमार मज़ारात पर हमारी हाजिरी हुई। गौसे आज़म का करम हुआ, गौसे आज़म के दर की हाजिरी की नीयत से निकले थे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो सरकार गौसे आज़म के सदक़े में बेशुमार औलियाए किराम की बारगाह की हाजिरी हुई। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, जो हम सब के इमाम हैं, जिनकी हम तकलीद करते हैं, आपका भी मज़ार पाक मस्जिद में ही है। जैसे जामा मस्जिद में हाजी मोहम्मद शेर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है, आपने देखा होगा, हाजिरी भी दी होगी। वैसे ही जब हम बगदाद इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचे, तो मस्जिद शरीफ ये है, और मस्जिद से लगकर उसके पीछे के हिस्से में आपका मज़ार मुबारक है। जब वहीं से तकरीबन 200-300 कदम के फासले पे इमाम आज़म के मज़ार के मस्जिद के 200-300 कदम के फासले पे हम गए, तो हजरत सैयदना बिशर हाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक। बिशर हाफी अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। हाफी कहते हैं नंगे पैर वाले को। वो हमेशा नंगे पैर रहते थे, कभी उन्होंने अपने पैरों में चप्पल नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? जब अल्लाह का पैगाम आया, अल्लाह का सलाम आया उनके पास, तो वो पैरों में चप्पल पहने हुए नहीं थे, नंगे पांव थे। तो उनको ये ख्याल आया, शायद मेरे रब को मेरी यही अदा पसंद आ गई हो कि मैं नंगे पैर था, मेरे रब का सलाम आया। तो अब जिंदगी भर उन्होंने ये अहद कर लिया कि बिश्र कभी चप्पल नहीं पहनेगा। तो रब को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम जानवरों को ये हुक्म दिया कि जानवरों, जिस तरफ से मेरा बंदा बिश्र चला करे, उस रास्ते में कभी पेशाब पाखाना मत किया करो। देखिए, जब कोई बंदा रब से मोहब्बत करता है ना, तो रब भी उस बंदे से मोहब्बत करता है। रब ने बता दिया, बिश्र तूने मेरी मोहब्बत में चप्पल पहनना छोड़ दिया, मैंने तेरी मोहब्बत में तेरे रास्ते को पलीद करने के लिए जानवरों को मना कर दिया। कोई जानवर जिस रास्ते से तुम चलोगे, उस रास्ते में ना तो पेशाब करेगा ना पाखाना करेगा। ये सरकार बिशर हाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके मज़ार पे गए, तो उनके मज़ार से लग के भी मस्जिद नजर आई। वहां से आप ज्यादा नहीं 200 कदम की दूरी पर जाएंगे तो हजरते
सैयदना शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं। शिबली हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी सिलसिले कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। सिलसिले कादरिया का शजरा पढ़िए, उसमें आपका नाम आता है। बहरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। तो सिलसिले कादरिया के ये बुजुर्ग हैं हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जब हम उनके मजार पे पहुंचे तो कब्रिस्तान है पूरा, जहां तक नजर उठी वहां तक कब्र ही कब्र नजर आ रही थी। मगर जहां आपका मजार मुबारक है, उसी मजार मुबारक से लगकर मस्जिद भी हमें नजर आई। जितने भी मजारात पर हम गए, हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके मजार पे गए तो उनका मजार फिर वहीं पर मस्जिद नजर आई। अल्लाह अकबर। हजरत बहलूल दाना रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर। आप देखें, हजरत बहलूल दाना जानते, सभी जानते हैं, जिन्होंने दुनिया हुई में जन्नत बेची है। ये ना हजरत बहलूल दाना, जिन्होंने दुनिया ही में जन्नत बेची है। आपने सुना है ना, खलीफा हारून रशीद जो वक्त के खलीफा हैं, मुसलमानों के हुक्मरान हैं, वो वही जमाना था हजरत बहलूल दाना का। मस्जुब है, मस्त है, मस्त रहते थे। बहलूल दाना एक दिन दरिया के किनारे बैठकर रेत का घर बना रहे थे। रेत इकट्ठा करके घर बना रहे, बैठे हैं, मस्त हैं, अल्लाह वाले हैं। उधर से खलीफा हारून रशीद की बीवी का गुजर हुआ। बीबी जुबैदा खातून, उसका गुजर हो रहा था। देखा वक्त के मस्जुब हजरत बहलूल दाना बैठे हुए हैं। जुबैदा रुक गई और रुक कर कहने लगी, बाबा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हजरत बहलूल दाना फरमाते हैं कि जन्नत बना रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह वालों की जबान, फरमाते हैं जन्नत बना रहा हूं। हजरत जुबैदा कहती हैं, क्या आप जन्नत बेचेंगे? क्या आप जन्नत बेचेंगे? हजरत बहलूल दाना फरमाते हैं, हां बेचूंगा। का कितने में? का 2 दीनार। जुबैदा ने 2 दीनार निकाले, हजरत बहलूल दाना के हाथ में दे दिया। उन्होंने लिया, हाथ में वो रकम ले ली और उसके बाद मस्त मलंग अल्लाह अल्लाह करते हुए निकल गए। जुबैदा भी वहां से चली गई। अल्लाह अकबर। जब घर पहुंची तो अपने शौहर के सामने जिक्र किया, हारून रशीद के सामने जिक्र किया कि आज मुझे वक्त के मस्जुबे कामिल हजरत बहलूल दाना मिले थे और उन्होंने मिट्टी का घर बना रहे थे, रेत से घर बना रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जन्नत बना रहा हूं। जब मैंने उन्हें कहा जन्नत बेचेंगे? उन्होंने कहा हाँ बेचेंगे। तो हारून रशीद ने कहा तुमने खरीद ली? कहा हाँ खरीद ली। कहा कितने में खरीदी? कहा 2 दीनार में मैंने जन्नत खरीद ली। अल्लाह अकबर। उस पर हारून रशीद को हंसी आ गई। उन्होंने मजाक बनाई और मजाक समझकर वो अपनी बीवी के साथ हंसी में ही बात उड़ा दी कि लो वो तो पागल है, दीवाना है, मजनू है वो, और उसने तुम्हें 2 दीनार तुमसे ले लिए और बदले में क्या दिया? सिर्फ बातों ही बातों में जन्नत तुमने खरीद ली। अल्लाह अकबर। लेकिन बीबी जुबैदा बड़ी अकीदतमंद थी। वो अल्लाह वालों से अकीदत रखने वाली खातून थी। वो अल्लाह वालों पर बड़ा अकीदत रखती थी। हजरत जुबैदा ने कहा हाँ हाँ मेरे हमें अकीदा था, मैंने अल्लाह वाले से जन्नत खरीदी है। अल्लाह अकबर। रात का हिस्सा है जब खलीफा हारून रशीद सोए, आंख लगी तो उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत में सैर कर रहा हूं, मैं जन्नत में घूम रहा हूं, जन्नत की सैर कर रहा हूं। एक दरवाजा नजर आया, एक महल नजर आया और उस महल का एक दरवाजा नजर आया। दरवाजे के करीब पहुंचे तो उस दरवाजे पर जुबैदा का नाम लिखा था। जुबैदा खातून
जौजा हारून रशीद लिखा हुआ था उस दरवाजे के ऊपर। खलीफा हारून रशीद ने देखा कि ये तो मेरी बीवी का महल है, चलो महल देख लिया जाए। कदम आगे बढ़ाया, उसे रोक दिया गया, रुक जाओ, अंदर जा नहीं सकते। खलीफा हारून रशीद ख्वाब में ही बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं जा सकता? देखो इस महल के दरवाजे पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये महल मेरी बीवी का है, मैं नहीं जा सकता तो कौन जा सकता? अरे मेरी बीवी का महल मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? कहा ये दुनिया नहीं है, ये जन्नत है, जन्नत। ये दुनिया नहीं कि तेरी बीवी का महल है तो तू जा सकता है। ए खलीफा हारून रशीद, ये जन्नत है और ये महल तेरी बीवी का है, और इस महल में सिर्फ तेरी बीवी दाखिल हो सकती है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, इतने में उनकी आंख खुल गई, घबरा कर उठे, पसीने से शराबोर अपने आप को देखा और उसके बाद फौरन तैयार हुए, कपड़ा जेब तन किया, निकल गए हजरत बहलूल दाना को ढूंढने के लिए। निकल गए हजरत बहलूल दाना को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते देखा कि हजरत बहलूल दाना फिर उसी काम में मसरूफ है, उसी काम में मसरूफ है। मिट्टी के घर बना रहे हैं, घर घरौंदे तैयार कर रहे हैं। हजरत खलीफा हारून रशीद करीब पहुंचे और करीब पहुंचने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम। हजरत बहलूल दाना ने नजर उठाई, कहा वालेकुम अस्सलाम। कहिए कैसे आना हुआ? कहा बाबा क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत बना रहा हूं। कहा जन्नत बना रहा हूं। कहा बाबा जन्नत बेचेंगे? कहा हां बेचूंगा। कहा बाबा कितने में? कहा तुम्हारी पूरी सल्तनत, तुम्हारी पूरी सल्तनत इस जन्नत की कीमत है। हारून रशीद के माथे पर पसीना आ गया, कहने लगा बाबा ये कैसी बात है, आपने मेरी बीवी के हाथ 2 दिरहम में बेचा, जुबैदा खातून को तो 2 दिरहम में दे दिया और मुझसे पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। कहा हाँ हाँ, तुझसे पूरी सल्तनत इसलिए मांग रहा हूं कि जुबैदा बगैर देखे जन्नत खरीद कर ले गई है और तुम देख कर खरीदने के लिए आए हो, इसीलिए इसकी कीमत बढ़ गई है। अब ये जन्नत पूरी सल्तनत की कीमत से भी तुम नहीं खरीद सकते। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वालों की शान है। ख्वाब हारून रशीद ने देखा, मगर हजरत बहलूल दाना को ये सब मालूम था। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है। वही बहलूल दाना जिनके मज़ार मुबारक पर हाजिरी भी दी और फिर वहीं पे हमें मस्जिद भी नजर आई। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, पूरी दुनिया के मज़ारात को खंगालिए, जो अल्लाह का वली है, जो अल्लाह का वली है, इल्ला माशाअल्लाह उनके मज़ार के करीब आपको मस्जिद जरूर नजर आएगी। तो ये इस बात की दलील है कि पहले नमाज पढ़ो फिर मेरी बारगाह में आओ। पहले नमाज पढ़ो फिर मेरी बारगाह में आओ। हम सब अजमेर के दीवाने हैं माशा, हम सब अजमेर के दीवाने हैं। हर साल अजमेर जाते हैं जाने वाले, कलियर जाने वाले कलियर जाते हैं, दिल्ली निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी देने वाले वहां हाजिरी देते हैं। अच्छी बात है, बुजुर्गों की बारगाह में जाना बहुत अच्छी बात है, जरूर जाएं, मगर खुदारा याद रखें कि अगर आपकी पेशानी पर सजदे की चमक नहीं है तो ध्यान रखना कि उनकी भी नजरे इनायत नहीं है। जाओ मज़ारात पर तो पेशानी में सजदे की चमक लेकर जाओ। आप अपने पेशानी में सजदे की चमक लेकर जाओ। जिस बुजुर्ग के भी मज़ार पर जाओ, वक्त नमाज अगर है तो पहले नमाज अदा करो फिर जाकर हाजिरी दो। यकीनन आपकी हाजिरी भी कबूल होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसका बदला भी अता फरमाएगा। बुजुर्ग की नजर इनायत भी होगी, आप नवाजे भी जाओगे, आपकी दिक्कतें भी दूर होंगी। इसीलिए मैं अर्ज किया करता हूँ कि सबसे पहले शरीयत के पाबंद हो जाओ, नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो,
नेक काम करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ो हसद ना रखो, किसी की गीबत ना करो, किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई, उसके ऐबों का जिक्र ना किया करो। अगर किसी में कोई ऐब नजर आए, अगर आपको मालूम चल जाए कि हाँ ये ऐब है, तो आप मोमिन होने के नाते उस भाई से मिलकर उसको बताओ कि मेरे भाई ये ऐब तेरे अंदर है जो गलत है, और मैं बड़ी राजदारी से एक भाई समझकर, एक ईमान वाला समझकर तुम्हें समझा रहा हूं कि इस ऐब को अपने अंदर से दूर कर लो। कसम खुदा की इसका भी सवाब आपको मिलेगा, है ना। तो काम वो करो जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। मैं दुआ करता हूं मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आवाज़ मेरी बहुत मुतासिर है। ये गौसे आज़म अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह कलमा तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।